हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश चावड़ा। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान। जेई मेंस एंड एडवांस के एस्पिरेंट्स को टीच करते हुए मुझे लगभग 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बोर्ड्स एस्पिरेंट्स को भी मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूं और मोर देन 10,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को अभी तक टीच कर चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही थी क्लास 12th बोर्ड 2027 के लिए मैट्रिसेस पर। ये आज का अपना 8वां वीडियो है। जो लोग नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो फिर इसके वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक के वीडियोस पहले देखें और फिर इसमें आएं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद करो प्यारे बच्चों कि जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ना शुरू किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने 2 पार्ट में बाँटा था। एक था आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। याद है ना, प्रीवियस लेक्चर डायगोनल मैट्रिक्स, देन आइडेंटिटी, स्केलर, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। अब आज का जो टॉपिक है कि इसका जो दूसरा टाइप है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर के बारे में। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी हम बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखें। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट कौन-कौन से हैं? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसमें 1 मिनट। हाँ जी। तो 2 पार्ट में पहला जो टाइप आता है वो है आपका अपर ट्रायंगुलर, यूटी, अपर ट्रायंगुलर। ध्यान रखना, अपर ट्रायंगुलर। और दूसरी आती है एलटी, लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? तो अपर एंड लोअर 2 पार्ट में मैं बेसिकली इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ। लोअर ट्रायंगुलर, बहुत बढ़िया। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, वेरी सिंपल। तो अब इसको कैसे हम डिस्कस करते हैं ज़रा देखें। मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ड्रॉ की इस टाइप से, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ भर दिया मैंने 6। बाकी सब जगह 0 भर दो। 0, 0 एंड 0। अब देखिए कि ये जो 3 0 आए हैं, ये तीनों 0 एक ट्रायंगल का शेप ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? देखो, देखो, देखो। बिल्कुल ले रहे हैं साहब, एक ट्रायंगल का शेप ले रहे हैं, है ना? लेकिन सर आप तो कह रहे थे अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार। नहीं, उल्टा है, नाम से उल्टा है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जो इस मैट्रिक्स की निचली साइड होगा। या यूं कह दो कि ये जो 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट ऊपर वाले बच जाएंगे। या इसको ऐसे ही समझो कि नाम है यूटी बट ट्रायंगल बनेगा नीचे की तरफ। अच्छा, तो फिर सर लोअर ट्रायंगुलर क्या है? अभी बताते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अब भी हम इसको क्लोज कर देंगे। ये रहा तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर। मैंने कहा यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, ये है 4, ये है 5 और यहाँ भर दिया मैंने 6। ठीक है? तो अब बाकी जो जगह बच गई है, यहाँ बिंदु भर दिया, यहाँ बिंदु भर दिया और यहाँ बिंदु भर दिया। अब आप इन तीनों ट्रायंगल्स को ज़रा जॉइन करें, आई मीन तीनों ज़ीरोज़ को जॉइन करें, तो ये इस टाइप से आपको दिखेगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई, सर अपर ट्रायंगुलर में जो 3 ज़ीरो आएँगे वो निचली साइड आएँगे और लोअर ट्रायंगुलर में जो 3 ज़ीरो आएँगे वो ऊपरी साइड आएँगे। यानी नाम के अपोजिट कैरेक्टर है इसका। अपर में ट्रायंगल नीचे और लोअर में ट्रायंगल ऊपर। अच्छा सर, क्या यही डेफिनेशन है? मैंने कहा नहीं, ये डेफिनेशन अधूरी है। क्या तुम्हें याद है कि ये जो डायगोनल होता था, इस पूरी स्ट्रिप में I इक्वल टू J होता था? याद आ रहा है? ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल था, इसमें हम क्या पढ़ते थे? इसमें हम पढ़ते थे J इज़ ग्रेटर देन I। याद आ रहा है क्या?
क्योंकि ये A11 था, A12 था, A13 था, तो इसमें देखो J I से बड़ा था। और ये जो लोअर सेक्शन था, इसमें हम पढ़ते थे I इज ग्रेटर देन J। याद आया क्या? तो मैं इस UT को ऐसे डिफाइन करूंगा, UT UT इज इक्वल्स टू AIJ बड़ा ब्रैकेट AIJ इक्वल्स टू 0। कब? AIJ equals to 0 when I is greater than J। समझ गए क्या कि I जब जब J से बड़ा होगा तब तक UT की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, LT को कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं LT। LT is equals to AIJ। AIJ equals to 0 कब? बोलो, when J is greater than I। ये वाला सेक्शन है J is greater than I। when J is greater than I। ये दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखनी है अपर और लोअर के लिए। समझ में आ गया? अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल नीचे बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल ऊपर बनेगा। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, क्या? UT के लिए 0 कब? जब I J से बड़ा है। LT के लिए 0 कब? जब J I से बड़ा है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही प्यारा सा। क्या कॉन्सेप्ट है? जरा देखें। ये मैट्रिक्स है 3x3 की, बिल्कुल। ये भी है 3x3 की। बोलो जीरो कितने हैं इसमें? सर 3x3 में 3 जीरो दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल दिख रहे हैं। 3x3 में 3 जीरो दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो मैं पूछूं 4x4 में जीरो कितने होंगे? 5x5 में कितने होंगे? 10x10 में कितने होंगे? ये क्वेश्चन जेई और स्पेशली एनडीए में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि बताइए 5x5 की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगला हमारा जो टाइटल है वो यही है। दिल थाम के बैठो और टाइटल डालो। टाइटल क्या है? यह है बेटा कि मिनिमम मिनिमम इसकी चल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, minimum number of zeros in triangular matrix। minimum number of zeros in triangular matrix। ओके, जरा देखें क्या होता है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे लगाना? ऐसे। मैं एक वही डायग्राम मैट्रिक्स का ड्रॉ कर रहा हूं जो हमने किसी जमाने में बनाया था। ए आई जे इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा था हमने, याद करिएगा, A11, A12, A13 डैश 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 A1n। सिमिलरली हमने यहाँ लिखा था A21, A22, A23 डैश 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 A2n, A31, A32, A33 डैश 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 A3n। और ऐसे करते 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 हम लास्ट पहुंच गए थे A, याद करो, M1। और बोलो AM2। जो लोग नए हैं भाई, सीधा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ झांके भी नहीं लगेंगे। आप लोग पहले जाएं और वीडियो नंबर 1 से शुरू करें, आपको चैप्टर क्या चैप्टर का बाप भी समझ में आएगा, है ना। और लास्ट में लिख देंगे AMN। ये हमने मैट्रिक्स एक ड्रॉ की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी बहुत अच्छी बातें होगी, देखो। अब इसमें हमने इस बीच वाली स्ट्रिप को, याद करो, उठाया था और हमने कहा था भाई कि इसके अंदर आई और जे आपस में इक्वल होंगे। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आएगा, फर्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ा है हमने। बिल्कुल। ये पहला स्ट्रिप। और फिर इधर से एक ट्राइंगल बना था हमारा, ये वाला ट्राइंगल। इसको नीचे खींचो, ये आ गया ट्राइंगल। इसको और ऊपर खींचो, ये आ गया ट्राइंगल। ये लीजिए, एक ट्राइंगल हमने इधर बनाया था। बहुत बढ़िया। इसको और ऊपर खींचो, ये लीजिए, ये आ गया ट्राइंगल।
तो ये 3 ट्रायंगल हमने बेसिकली ड्रॉ किए थे और हमने कहा था कि यहाँ पर इस पूरे एरियाज़ में j बड़ा होता है I से, इस पूरे एरिया में I और j इक्वल होते हैं और इस पूरे एरिया में I बड़ा होता है j से, जो कि तुम्हें दिख ही रहा है। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि इसका ऑर्डर जो है, अब आपको भी पता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, पता है ना? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो फिर रो और कॉलम सेम होंगे कि नहीं होंगे? यानी m और n तो सेम होंगे। तो मैं इसको m को अगर n मानता हूँ, तो फाइनली इसका ऑर्डर क्या आया? इसका ऑर्डर आएगा n इंटू n। समझे क्या? इस पूरे डब्बे का ऑर्डर कितना आया? n इंटू n। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ आप तो मुझे कि इस पूरे में ये जो बीच वाला डायगोनल आपको दिख रहा है, इस पूरे में टोटल एलिमेंट कितने हुए? मान लो n बाई n की ये मैट्रिक्स है। तो देखो 3 बाई 3 की होती है तो कितने आते हैं? 1 2 3, 2 बाई 2 में 1 2, 4 बाई 4 में 4। तो ये n बाई n की है, तो यहाँ इस पूरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई? डायगोनल्स में कितने होंगे? यहाँ हो जाएंगे n। ये बात समझ में आई क्या? मैंने बोला इस पूरी पट्टी में अगर ये n बाई n की मैट्रिक्स है, तो इस पूरी पट्टी में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? n बाई n होंगे, आई मीन n होंगे। अच्छा, इसमें कितने होंगे? वही तो पता नहीं है, x होंगे। और इसमें कितने होंगे? जितने ऊपर होंगे उतने ही इसमें होंगे, हमने मान लिया x होंगे। मान सकता हूँ इस पूरे ऊपर वाले ट्राइंगल में x एलिमेंट, नीचे वाले में x मान लिए, और ये जो पट्टी है बीच वाली इसमें n है। अच्छा सर, इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं बहुत कुछ साबित करना चाहता हूँ। देखो, मुझे ये बताओ कि इस पूरे बॉक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सोच के बताना। देखो, इस पूरे बॉक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट n इंटू एन एन स्क्वायर होंगे ना भाई। n रो है, n कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट तो n बाई n होंगे, यानी n स्क्वायर होंगे। अच्छा, यही टोटल एलिमेंट मैं इस तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ। कैसे? ऐसे देखो, ये x, ये रहा तुम्हारा x, बीच वाली पट्टी के n, और ऊपर वाला क्या? x। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्या? करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? वो टोटल एलिमेंट, ये भी तो टोटल एलिमेंट है। जैसे ही आप इक्वेट करते हो, आपको एक शानदार सा रिजल्ट मिलेगा। देखो, x और x मिलके क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ x प्लस n इक्वल टू n स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। या मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 upon 2. That is the formula for finding the minimum number of zeros in a triangular matrix. ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। अब आप सोचो, जैसे मैं इसमें n इक्वल टू 3 रखूंगा, तो अभी अभी हमने क्या कहा? 3 बाई 3 में नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। रख के देख लो भले, रख के देख लो। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, आ गया 3। तो बताओ सर 4 बाई 4 में कितने होंगे? अरे 4 बाई 4 यूं निकाल लोगे, अब तो क्या ये दिक्कत ही क्या है तुम्हारे? n इक्वल टू 4 रख दो। जैसे ही आप n इक्वल्स टू 4 रखोगे, आपको मिल जाएगा इतना, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अपॉन 2, बोले तो 6, एंड 5 में आपका 10 आ जाएगा। अगर आप 5 रखते हो तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, दैट इज 10। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगुलर में, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है, तुम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? पक्की बात? लो की लकीर? बहुत बढ़िया। वापस रिकॉल करो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलो, मैथ्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आपका, चैनल का नाम क्या मेरे? बोर्ड टू जेई। तो ये बोर्ड्स का तो है ही है, साथ में मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको जेई का कंप्लीटली। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, वो दूंगा मैं तुम्हें।
और ताकि तुम जब जेई दो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार एनसीईआरटी पढ़ी हमने, पूरा कंटेंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जरा देखें। अब अभी हमने पढ़ा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूं, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ध्यान से समझना कि डायगोनल मैट्रिक्स इज एक मिनट, डायगोनल मैट्रिक्स act acts as UT as well as LT। क्या इस बात से आप सही है? ये इसका बता, ट्रू है फॉल्स है? ये मैं कह रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो यूटी और एलटी दोनों का रोल अदा कर सकती है। अब याद करो डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, यही थी ना, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। अब आप सोचो कि यूटी के लिए क्या कंडीशन थी, अपर ट्रायंगुलर के लिए, अपर ट्रायंगुलर के लिए सर नीचे तीन जीरो ट्रायंगल बनाने चाहिए, मैंने कहा बन रहे हैं साहब। एलटी के लिए क्या कंडीशन थी कि तीन जीरो ऊपर ट्रायंगल बनाए, वो भी बन रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो यूटी का रोल भी अदा कर सकती है और एलटी का रोल भी अदा कर सकती है, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान रखना, ये एक स्पेशल नोट डाल के लिख लेना कि डायगोनल दोनों का रोल अदा कर सकती है। अच्छा, और क्या है सर इसमें? बहुत कुछ है, जरा देखें। अब हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो जीरो निकालने सीख लिए। अगला आपका जो हेडिंग होगा कि नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरोस इन द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस में भी दो बातें होगी, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब ये क्या मामला है सर, जरा देखें, एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्या है ना ऊपर करना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, इसमें भी दोनों बातें हैं। तो इसमें हम पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो जरा ध्यान से देखना, कोई भी डायगोनल एलिमेंट आई मीन डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे आप, तो ऐसे ही तो बनाओगे, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, 3 by 3 की ऐसी बनेगी। तो अभी हमने जो मैट्रिक्स ड्रॉ की थी उसमें आप जरा देखें, हमने इस पोर्शन को इस ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दी थी, इसको हमने x बोला था। इस ट्रायंगल की वैल्यू भी कितनी थी, इस ट्रायंगल की वैल्यू भी हमने x बोली थी। और ये बीच वाला कितना था हमारा, इस बीच वाले की वैल्यू हमने n बोली थी, अभी किया हमने। तो आप सोचो, क्या मैं कह सकता हूं कि सर इसमें तो जीरो पर डबल हो जाएंगे, इसमें तो जीरो फिर डबल हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो ये भी जीरो है इधर भी और इधर भी जीरो है, मतलब जो ट्रायंगुलर का फॉर्मूला था उसका डबल कर दो। वेरी गुड, तो पहला फॉर्मूला तो आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 इंटू नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं सीधा लिख दूं क्या, 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, बचीड़ बचीड़ आपको मिल गया n स्क्वायर माइनस n, कोई दिक्कत, n स्क्वायर माइनस n, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि 3 क्रॉस 3 में 3 क्रॉस 3 एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो मिनिमम जीरोस सिंपल, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 कितने हो गए 6, आप देख लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे 6 आ रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला जो है बेटा, ये फॉर्मूला है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस किसमें निकालना? किसमें निकालना? एक डायगोनल मैट्रिक्स में। अच्छा तो सर फिर मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? बताते हैं। तुम सोच के बताओ। एक डायगोनल मैट्रिक्स में आप मैक्सिमम जीरो कितने रख सकते हैं? तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी, इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो कि सर मैक्सिमम का क्या मतलब है? अब एक चीज समझना, मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूं और तुम बताना मुझे कि ये डायगोनल है कि नहीं है। मैंने लिखा यहाँ पर D1 0 0 0 D2 0 0 0 0। क्या ये डायगोनल है? हाँ सर डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल की तो कंडीशन यही है कि इसका डायगोनल मरा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई डायगोनल में जिंदा होना चाहिए। ये भी डायगोनल है। अच्छा तो क्या ये भी डायगोनल है? D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल है। हाँ ये भी डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में एक एलिमेंट है तो अभी तो डायगोनल जिंदा है। तो इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट को अगर मैं छोड़ दूं और बाकी सब जगह जीरो भर दूं तो भी डायगोनल होगी। हाँ बिल्कुल यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो फिर फॉर्मूला क्या आया? तो फॉर्मूला ये आ गया बेटा, टोटल एलिमेंट कितने? टोटल एलिमेंट होंगे n स्क्वायर, उसमें से तुम्हें एक ही तो छोड़ना है। तो यानी कि यहां पर लिख सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, मैक्सिमम जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज n स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखिए n स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बाई 3 की कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसमें मैक्सिमम जीरो हम 8 भर सकते हैं? मैंने कहा तुम्हारे सामने ही है ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक D1 को छोड़ दो तो इसका मतलब 4 बाई 4 होगा। तो इसका मतलब हम उसमें 16 भर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा 15। टोटल 16 होंगे, 16 माइनस 1 15 जीरो भरे जा सकते हैं टोटल। समझ गए? तो ये तीनों फॉर्मूले आपको वापस समराइज करने और एक बॉक्स में लिख देने अच्छे से। कौन से तीनों फॉर्मूले? ऐसे। हम्म, पहले देखो, पहले कौन था अपना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो कितने? n n माइनस 1 अपॉन 2। फिर हमने कहा डायगोनल में मिनिमम जीरो कितने? मिनिमम जीरो है n n माइनस 1, या सीधा ही n स्क्वायर माइनस n। फिर हमने कहा साहब इसमें कितने? डायगोनल में मैक्सिमम जीरोस कितने? तो मैक्सिमम जीरोस का फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस n। तो आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत ही शिद्दत के साथ में मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबा के मोटिवेट करें मुझे, ये आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। और बाकी अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें सिस्टमेटिकली लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।